उड़ान तो दिखे है, आप बैठे उड़ लगे नहीं, यानी कि साउथ हरियाणा में। मेरे कन देखो ना नॉर्थ। अरे तो मैं यही तो कह रहा हूँ मेरे भाई कि जब अगर साउथ हरियाणा में कांग्रेस आ रही है तो वहां तो कति साफ है, सौदा ही ना है कुछ। बीजेपी राज भाई के बात कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी ने टिकटमबाजी 67 और 18 21 में मेरा क्यों कर गणित बढ़ा रखा है, मतलब जो टिकटों का बंटवारा, सारे गणित का हिसाब किताब इस बार हो लिया जनता ने। कतई सोच ली है, कतई खुड्डे लाइन लगा देंगे जैसे इनने लगाए थे भाई साहब। मतलब मेरा क्यों रहा है राज भाई, मतदाता नाराज हैं और उसके बावजूद भी गणित ऐसा बिठा दिया है। मैं एक दो सीटों का नाम लूंगा, न्यू तो बताना नहीं जीतेगा कौन, दर्शक बता देंगे। उचाना विधानसभा बिल्कुल क्लियर है, एक तरफा है। मनु ने बताना किसकी एक तरफा है, लेकिन क्लियर है। क्या नाम है, सफेदो विधानसभा बिल्कुल क्लियर है। न्यू ने बताना किसकी क्लियर है, लेकिन जो मेरे दावे हैं ये कागज काले कर रखे हैं, बात में दम है और आवाज में भी दम है। अरे तो पर दक्षिण हरियाणा का भी तो हाल जान ले मेरे धर्म। बताओ आन दो जी, अब ये बात कर लो, सोना की बात कर लो, करो जी, बताओ। भी रोड़ा हो रखा है कति, बादशाहपुर चले जाओ, बिल्कुल गुड़गांव चले जाओ, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सारा का सारा मामला जो है ना एकदम निपटाने के लिए बैठे हैं। चलो भाई, सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम, और सभी दर्शकों को रिपोर्टर जी की तरफ से राज के वर्मा की नमस्कार। और आज होगा बहुत जबरदस्त घमासान, क्योंकि भाई देसी और अंग्रेजी का कसूता तालमेल बैठ गया। यानी कि एक ऐसे रिपोर्टर हैं जो पोलाइट में पत्रकारिता करते हैं और हमारा भाई ठेठ हरियाणवी अंदाज, और पीछे जो स्क्रीन है तो हम देखोगे हरियाणा के चुनाव में आंकड़े और कांकड़े किस किस पर पड़ेंगे भारी। तो राज भाई यहाँ तो ये लग रहा है धर्मू भाई फिलहाल तो आप मेरे ऊपर भारी पड़ोगे। भाई साहब मैं हेलमेट पहन रहा हूँ मैंने पहन रखी हेलमेट, तो इसलिए आंकड़े और कांकड़े मेरे तो फर्क नहीं पड़ता। पर मेरे तो ना है, मेरे तो सर में आगे पड़ेंगे। लेकिन आपने तो बताऊं ज्योतिषी और राज भाई, आप तो अब आपका ज्योतिष, आपका गणित के को है। पत्रकार से बड़ा ज्योतिष कोई नहीं है चुनाव में। बिल्कुल सही बात है। और आधी सच्ची और आधी झूठी बात जो है वो भी लेके चल रहे हैं। आधी हकीकत आधा फसाना, वो इसलिए क्योंकि नेता जो है सच्ची बात सुनना नहीं चाहे। बिल्कुल कड़वी बात। और आपके अंदाज भी थोड़ा सा हरियाणवी बाहर निकलने लगी है। बिल्कुल मुझे लग रहा है देसी पत्रकार करके जाओ। हरियाणा का तो ब्लड में हरियाणवी तो खून में हमारे। बिल्कुल। तो राज भाई अपना जो ज्योतिष है उसका वो मैं अगर देखो दक्षिण हरियाणा की बात करें जी, यहाँ के हालात जिस तरह के बन रहे हैं उसमें 2014 और 2019 की जो स्थिति थी वो फिलहाल इस बार लग नहीं रही है बीजेपी के फेवर में। और अगर इस क्षेत्र में इतना बड़ा नुकसान अगर बीजेपी को होता है, क्योंकि पिछली बार अगर अहिरवाल की बात करें तो शायद 7 से 8 सीटें आई थी, गुड़गांव फरीदाबाद में ठीक ठाक परफॉर्म किया था, पलवल में भी कुछ सीटें थी, लेकिन अब की बार जो सीटें अब की बार ये सब मत बोलो, अब की बार रहने दे यार, ये मत बोलो। वही तो बात हो रही है, जनता यही कह रही है कि अब की बार बीजेपी रहने दे यार। अच्छा। तो ये वाली जो स्थिति क्यों ऐसा हुआ, ये बड़ा समझने की वाली बात है। क्या इसके पीछे भ्रष्टाचार है, इसके पीछे खट्टर फैक्टर है, इसके पीछे 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, ये सारे फैक्टर मिलाकर बीजेपी को नुकसान कर रही है, या फिर जो जाट की बात कर रहे थे, किसान की बात कर रहे थे, खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, ये बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये इन सारी बातों पे जो हम चर्चा करेंगे आज। तो दक्षिण हरियाणा की हाल है, नॉर्थ में क्या चल रहा है? नॉर्थ में ये चल रहा है, उनका बोले फोक चल रहा है। नॉर्थ में तो भाई जय जवान और जय किसान के नारे बुलंद हैं। हालांकि गणित के हिसाब से देखो, बीजेपी ने जो टिकटों का बंटवारा कराया है उसमें बहुत टेढ़ा गणित इस्तेमाल कर दिया। इसी के चलते जो कांग्रेस है वो थोड़ा सा टेंशन में है। हालांकि इसमें कोई दो राय को नहीं कि फिलहाल जो है, जिस तरह से मोदी लहर की बात करा, लोकसभा के इलेक्शन में मोदी लहर के चर्चे थे, उसके बावजूद भी 5 सीटें नुकसान में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में झेलनी पड़ी। और उस समय का जो गणित बना उस हिसाब से कांग्रेस कॉन्फिडेंस में है। उसके बावजूद भी 67 सीटों की जो पहली सूची बीजेपी ने जब जारी करी तो उसे मैंने समझ लो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उनकी नींद उड़ गई। तो जो जहां त्रिकोणीय मुकाबला है उसमें बड़ा मामला पेच फंस रहा है राज भाई ना। वो तो पेच ठीक है, वो फंस रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस क्यों अभी भी टेंशन में है। वो टेंशन में लोकसभा में 5 सीट जीत ली। सबसे बड़ा गणित मैं बताता हूँ, ये देखो गौर से देखिए शख्स को, इस चेहरे को गौर से देखिए। यहाँ भी गौर से दिखा भाई, ये टेक्निकल टीम ने बहुत बड़ी गलती कर रखी भाई। ये मेरा फोटो इसका तो रखी ला दिया भाई, ये बहुत गलत बात है। तो ये जो चेहरा जो उतारा है, बीजेपी ने बहुत बड़ा दाव खेल दिया। ओबीसी का जो मुख्यमंत्री उतारा, यानी कि खट्टर साहब से जो पब्लिक नाराज थी
उस नाराजगी को दूर करने के लिए उनका देर आए दुरुस्त आए, लेकिन देर आए दुरुस्त तो आए, लेकिन खट्टर साहब को सुपर सीएम तो अभी भी बना रखा है। तो हक्का में टिकड़े तो भी तोड़े हैं, हाँ। वो हक्का में टिकड़े भी तोड़े हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के कई सारे जो दिग्गज है जो टिकट ना मिलने से नाराज हैं, वो सीधा सीधा रडार पे मनोहर लाल खट्टर को ले रहे हैं। अभी उन्होंने बैठ बैठ कर कांटे मरवाए हैं, यह भी बात है। पर नुकसान तो होगा, जहां जहां मनोहर लाल खट्टर जाएंगे नुकसान किसको होगा? नुकसान तो होगा, नुकसान तो बीजेपी का होगा। हाँ। ये और बताऊं, जहां मनोहर लाल खट्टर जी स्टार प्रचारक बनकर जाओगे तो बड़ा नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ेगा। जिस तरह से देखो, थोड़ा राजनीतिक बात है भाई, किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, लेकिन एक दौर था जब राहुल गांधी जी हरियाणा में दौरा करने आते थे तो कुछ कांग्रेस के लीडर भी ये बात कहा करते भाई राहुल गांधी जी ना आओ तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक हो, एक काम जो है मनोहर लाल खट्टर के गिले फिलहाल स्थिति बन रही है। लेकिन एक इस चेहरे को मैं इसलिए दिखा रहा हूं बार बार, कांग्रेस के जो दिग्गज लीडर हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करा या फिर कुमारी शैलजा की बात करा या फिर रणदीप सुरजेवाला की बात करा, तो इस चेहरे के ऊपर कोई भी वो उंगली नहीं उठाना चाह रहे। नहीं, उंगली तो यहाँ नहीं उठाने चाह रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समय ही कितना मिला नायब सिंह सैनी को, और जो बनाया भी गया मुख्यमंत्री, बिल्कुल आप ठीक बात करोगे, मुख्यमंत्री बनाया गया और एक इस तरह का नैरेटिव धीरे धीरे आने लगा था कि नायब सिंह सैनी को शायद 1-1.5 साल पहले बना देते तो बीजेपी की हालत कुछ ठीक होती हरियाणा में। वो नैरेटिव आने भी लगा, लेकिन उसको भुना नहीं पाई बीजेपी जिस तरह से उसको भुनाना चाहिए था। ये बड़ा जो एक फेलियर है बीजेपी का वो रहा। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या थी, आप समझो, बीजेपी के लिए नाराजगी है, हरियाणा लाल खट्टर के लिए मनोहर लाल खट्टर से ज्यादा नाराज है। तो अब जब मैं नहीं कह रहा ये बात, पब्लिक की ही बात कर रहे हैं, आप तो पब्लिक पे लेके बताओ। बिल्कुल, लेकिन जब मनोहर लाल खट्टर से जो नाराजगी इतनी ज्यादा थी, आपने सीएम से हटा दिया, केंद्र में भेजने की तैयारी कर दी, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? तमाम ये चर्चाएं थी कि एक जेई का भी ट्रांसफर करना है, तो उसका निर्णय जिन चेहरे की आप बात कर रहे हैं नायब सिंह सैनी, ये नहीं ले पा रहे थे। ये सारे फैसले मनोहर लाल खट्टर ले रहे थे और ये चर्चाएं कोई छुपी हुई नहीं थी, कमरों के भीतर नहीं थी, ये बाहर थी और ये दिखी भी। लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर तमाम जो है वो फेस उनको बड़ा बनाया गया और अभी भी विधानसभा चुनाव में स्थिति है, तो आपको नाराजगी तो बनी रहेगी। अच्छा राज भाई, मैं थोड़ा सा आपको टाइम ट्रेवल करवाता हूँ, यानी कि आप चलो फ्लैशबैक में 2014 चलते हैं। 2014 का जो इलेक्शन था उसमें भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मंत्री थे, जो सुभाष बराड़ा की बात कर लो, ओपी धनखड़ की बात कर लो, कैप्टन अभिमन्यु की बात कर लो, ये क्यों आ रहे? ये क्यों? इनकी हार का कारण क्या था कि छोटी सी बदली भी करनी होती तो उसका भी कंट्रोल मनोहर लाल, पूरा का पूरा कंट्रोल मनोहर लाल खट्टर के पास था। इसका खामियाजा वो इनको झेलना पड़ा। उसके बाद भी इकड़म तिकड़मबाजी टिकटमबाजी और वो करके सरकार तो बना गए। और इस बार भी कान में बताऊं एक बात, बीजेपी का एक मंत्री था, ने बोलिया जब 30 सीट भी हमने काट ली तो भी सरकार बनावांगे। मेरे तो गणित नहीं समझ में आ रही हूँ। अच्छा, लेकिन 30 की उम्मीद कर रहे हैं? करे बैठे हैं, क्योंकि बीजेपी की कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 20 के नीचे रह रहे हैं। हाँ, तो ये बड़ा मतलब एक मामला, काफी पेच फंस गए हैं, आंकड़े और काकड़े उलझ के बैठ गए हैं। आपका जो ये गणित है, आपका जो ज्योतिष है राज भाई, ये केक है किसकी कितनी सीट फिलहाल आज की डेट में? आप हिसाब लगाते हैं, हम पलवल से शुरू होते हैं, 3 विधानसभा है, फरीदाबाद में 6 है, टोटल हो गई 9। मेवात में चलते हैं, यहाँ पर 3 है, 12। गुड़गांव में आ जाते हैं जहां हम खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर है 4, टोटल हुई 16। बिल्कुल। 22 में से कितनी सीटें बीजेपी लेकर जाएगी, ये बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है। अब यहाँ एक और दिक्कत है, सुनिए, बीजेपी के लिए जो फांस एक और गले की बने हुए हैं, राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री, आपने देखा लोकसभा चुनाव के बाद लगातार खुल के बोल रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि अभी भी चुप हैं। अभी हाल में 1-2 दिन पहले रेवाड़ी गुड़गांव में भी उन्होंने बयान दिया, भाई मुझे क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना रहे हो। बिल्कुल। तो जो चीज हम यहाँ देख रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा जो मुख्यमंत्री के लिए लगातार जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि दावेदारी को लेकर, ये लड़ाई तो अब यहाँ भी शुरू होगी। अनिल साहब ने भी कह दिया। राज भाई, बीजेपी की एक टीम है जो अंदर खाते काम करती है, उन्होंने अपनी टीम को भेज दिया इनके पास और न्यू कह दिया कान में, बोले आप तो मुख्यमंत्री बन सकते हो, उकसा दिया इनको। यानी कि भाई कांग्रेस जो कि पहले से धड़ेबाजी और गुटबाजी में बटी हुई है, उसको और ज्यादा हवा देने के लिए अंदर खाते जो चीजें चल रही हैं उनकी मैं थोड़ा बता रहा हूँ। ये किसका नहीं आंगली कर रहा है? ये आंगली कर रहा है अमित शाह की तरफ। अच्छा, कुछ तो बोले दया बोला, कुछ तो गड़बड़ है। तो कुछ सीटें ऐसी हैं, मैं बता दूं एक बार दर्शकों को। गन्नौर सीट में रमेश कौशिक के जो भाई हैं, देवेंद्र कौशिक हैं एक तरफ, जो
दूसरी तरफ है कुलदीप शर्मा, जो कि अपने उसमें वो रहे हैं, स्पीकर रहे हैं कांग्रेस के टाइम में। दो टिकटें एक तरफ होगी, मैं गणित की तरफ इशारा कर रहा हूँ। तीसरा निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा है, देवेंद्र का ध्यान है आपका इस तरफ ध्यान? बिल्कुल क्या होगा यहाँ पे, बताओ आप क्या होगा? वही होगा जो भाजपा चाह रही है वो होगा। टिकट किसी को दे दी है और ताकत कहीं और लग रही है। इसको कहते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। भाई वो तो हिसार में भी हुआ ना, भोपाल कांडा की बीजेपी ने अपनी उम्मीदवार की बलि दे दी। बिल्कुल, मतलब टारगेट क्या है वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि तिकड़मबाजी बीजेपी लगा रही है, पूरा गणित पूरा जोड़ तोड़ बीजेपी कर रही है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि बीजेपी हरियाणा में नहीं आ रही है, फिर चाहे सट्टा बाजार के आंकड़े कह ले, या सत्ता बाजार वोटिंग कह ले, या सत्ता बाजार या सत्ता बाजार कह ले, तमाम जो आंकड़े हैं वो एकदम से बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। एक पार्टी हो रहा है, अब आपने ना बेरा हो तो देखो, जितने भी दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड में हमारी डिबेट जान लग रही है। वीडियो को शेयर भी करते रहो, कमेंट भी करते रहो, कोशिश करेंगे आप लोगों के कमेंट लेने की। अब तक जिन जिन लोगों ने पार्टी के नाम सुने हैं, कांग्रेस का नाम सुन लिया, बीजेपी का नाम सुन लिया, जेजेपी का नाम सुन लिया, INLD का नाम सुन लिया, आम आदमी पार्टी का नाम सुन लिया, और वो क्या नाम है इसका, मैं माले विधायक है जो जनहित पार्टी, बलराज कुंडू, जनसेवक पार्टी बलराज कुंडू, उसका भी नाम सुन लिया, बहुजन समाज पार्टी का नाम सुन लिया। एक पार्टी और है राज भाई, वह पार्टी निर्दलीय है। हाँ, ये बड़ी पार्टी बनेगी क्या है? ये वाली पार्टी, लेकिन इसका सहारा बीजेपी को, इस बात से मैं खैर एग्री करूंगा, हाँ, कि इसके सहारे कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग हैं, और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से छोड़ के चुनाव में उतरे हुए हैं, बिल्कुल, और अभी भी दिल अंदर 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 कमल नहीं तो कीचड़ जरूर है। तो वो एक मिक्सचर है, वो कीचड़ भी है, तो कहीं ना कहीं उसमें ये ध्यान है कि भी मोदी के लिए हम अभी हैं। बिल्कुल, तो ये मैसेज भी लगातार दे रहे। गुड़गांव में बात कर ले, नवीन गोयल बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिली, निर्दलीय है, लेकिन जितनी बार भी बातचीत हुई ये कहा कि अभी भी मोदी की नीति, उनकी नीयत के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, तो भी बिल्कुल है। अच्छा, जनसभाओं की अगर मैं बात करूं राज भाई, तो नवीन गोयल हालांकि खड़े तो निर्दलीय हैं, लेकिन उनके जनसभाओं में काफी एक बूम कह सकते हैं, एक अपर एंड पे। देखो हालांकि जीत किसकी होगी वो एक अलग चीज है। बिल्कुल ठीक है। अगर गुड़गांव की अब जिक्र कर ही दिया है, तो गुरुग्राम विधानसभा की, गुड़गांव विधानसभा की बात कर ले, तो नवीन गोयल कांग्रेस से मोहित ग्रोवर अभी ज्वाइन की है, और आपका मुकेश शर्मा जो है वो बीजेपी से। अभी अगर बात करें मौजूदा स्थिति में, तो दोनों के मुकाबले नवीन गोयल की तमाम जितनी रैली हुई, पद यात्रा है, उसमें इन सबसे ज्यादा थी। और ये देखो ईमानदारी से मानना भी चाहिए, और तमाम दूसरे उम्मीदवार को वो अलग बात है कि उसके पास जमा होने वाली भीड़ जो है वो वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, वो एक सवाल है। वो तो खैर 5 तारीख को क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब इस सबके बीच एक बड़ी बात ये है जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल अब मैं आप वाली बात आता हूँ, थोड़ा पलट जाते हैं, ठीक है? अब मैं बीजेपी की ये पाला बदल गया भाई, ये पाला बदल गया। तो मैं बीजेपी की साइड से बात करता हूँ कि बीजेपी की स्थिति अब किस तरह से मजबूत भी है। आम आदमी पार्टी अकेले लड़ रही है, पार्टी बदल के भाई साहब, ऐसा बदलनी पड़े, समझा करो। ये तो होना ही था भाई साहब, कांग्रेस जीतेगी ना भाई साहब। देखो बीजेपी अब इस बार थोड़ी सी ठीक लग रही है। नहीं, हम देखिए कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, जो हरियाणा के जो वोटर है ना, ये तय करेंगे। आप और हम यहाँ से सिर्फ गणित समझा सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन अब देखिए, जो आपने जो बात की थी, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूं कि बीजेपी थोड़ा सा क्यों बेटर कर सकती है। जो उम्मीद है, वो कहावत है ना, वो भाग का छीका फूटने के इंतजार में जो बिल्ली रहती है, हाँ, तो बिल्ली जो है वो बीजेपी वाली स्थिति में, और वो कि हमारे भाग का छीका फूट जाए। आम आदमी पार्टी 90 सीटों पे लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, निकाले गए भाई। हाँ, मैं उसमें निकाले गए हैं। ये भी सवाल है कि अरविंद केजरीवाल से डील हो गई और उनको निकाला गया कि आप जाके ना जो रायत आप दिल्ली और बाकी जगह फैलाते थे, हरियाणा में फैला दो। अच्छा, एक बात और देखो राज भाई, मतदाता तो आपस में इस बात को लेकर नाराज हो जाते हैं, भाई तुमने बीजेपी का झंडा ला रखा है, तुमने कांग्रेस का ला रखा है। और इन राजनेताओं का जहां जब जैसे सूत आती है, एक बार चर्चाओं का दौर बहुत जबरदस्त गर्म हो गया था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने की संभावना चल रही है। वही आम आदमी पार्टी जो कि जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री गालियां दे के आई, आंदोलन चला था, आंदोलन चला और सीधी गालियां दी, और कहां फिर गठबंधन तक की संभावनाएं बन गई थी। सबसे पहले तो वही कर लिया था। कुलदीप बिश्नोई की बात करें तो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर खुद की पार्टी बनाई, फिर बीजेपी में चले गए, फिर कांग्रेस में, मतलब पता नहीं क्या, फिर कांग्रेस में, फिर बीजेपी में। मतलब दीन धर्म नहीं है, हाँ, आप सीधे सीधे कहना चाह रहे हैं। और नेताओं का तो मतदाताओं से अपील करते हैं राज भाई कि आपस में लड़ना बजाइए भाई, भाईचारा जिंदाबाद। जब नेता पाला बदल रहे हैं तो मतदाताओं को भी अधिकार है भाई किस विचारधारा के साथ वो जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। और ये राइट जो है हमारे लोकतंत्र में मिला है, और उसके साथ जाना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि आज
देसी पत्रकार धर्मू रिपोर्टर जी के ऑफिस में है और हम यहाँ डिबेट हरियाणा के चुनाव पर ही कर रहे हैं। इसमें अपने काम की भी बात करते चलते हैं कि जो संस्कार क्रांति न्यूज है उसे यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टा पे आप फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल धर्मू और आप भी रिपोर्टर जी, जो आपका जो पेज है यूट्यूब पे चैनल है, उसको भी शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो भाई। मैं पहले कह रहा था इस एनर्जी पे भारी पड़ोगे मेरे ऊपर, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं इसी डिबेट में। तो जिस तरह की अब स्थिति बन रही है, जो हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे, ये नुकसान किसको करेगी? ये कांग्रेस को करेगी। और ये तो पैटर्न है, दिल्ली में भी देखा कांग्रेस को नुकसान किया, पंजाब में देखा कांग्रेस को नुकसान किया, तो जहां जहां गेन किया आम आदमी पार्टी ने वो कांग्रेस को डाउन करके किया। अरे एक बात और बताऊं, कान में बताऊंगा आपको, देखो सुनो, आज की डेट में जेजेपी भी बीजेपी का फायदा कर रही है, आईएनएलडी भी बीजेपी का फायदा कर रही है। बस वो आईएनएलडी के साथ जो बसपा का जो गठबंधन हुआ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बीजेपी का नुकसान करेगी। नहीं तो जो गणित बनने लग रहा है ना कई सारी सीटों पे, देखो मैं एक बात फिर दर्शकों दिखाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सीट आऊंगी, वो तो ये बापा जोड़ांगे जी, सारा जोड़ का ढंग जी बेरा फटेगा, लेकिन जितनी भी सीट आऊंगी वो गणित के हिसाब से आने लग रही है। मेरे ख्याल से जो मतदाता का भी विकास के दम पर सीट नहीं है, वो गणित के हिसाब से है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभी विकास के नाम पे तो आप सीट ले ही नहीं सकते। अब दिक्कत क्या हो रही है बीजेपी सामने, अब जो अब मैं फिर आप कहोगे कि बीजेपी को कोस रहा है, लेकिन जो हकीकत है उसको आप भुला नहीं सकते हैं। आप हरियाणा से जो अलग अलग वीडियो निकल कर आ रहे हैं बीजेपी उम्मीदवारों को, किस तरह के वीडियो आ रहे हैं, उनको गंदे पानी में चलवाया जा रहा है कि आप आके देखो, उनके प्रचार की गाड़ियां जा रही है तो वही गड्ढे में लुढ़की हुई नजर आ रही है। आप अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही काम कर देते इन 10 साल में तो आप समझिए आपकी वाहवाही हो जाती। आज भी हम जब चंडीगढ़ जाते हैं, हरियाणा की राजधानी में, क्या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, वहां का डीसी, कमिश्नर, एसपी, मेयर, कोई सांसद आपको कुछ देता है क्या? गुलदस्ता पकड़ाता है आपको? नहीं करता। क्योंकि आपको वहां का डेवलपमेंट दिखता है, वो डेवलपमेंट आपको वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से दिखता है। तो ये बहुत बेसिक सी कहानी है कि आप अपने घर से जब बाहर निकलते हैं तो आपको घर के बाहर की व्यवस्थाएं अगर अच्छी मिल जाएगी तो मुझे अच्छा लगेगा। आप इसको इस तरह समझिए कि मैं अगर आपके घर पे आता हूँ, आप मुझे 56 भोग तो खिला देते हैं, लेकिन घर में अगर वो गंदगी फैली हुई है तो आप घर में नहीं, आसपास भी फैली हो तो आप समझिए वो किसी काम की नहीं। लेकिन आप मुझे 6 भोग खिला दीजिए, लेकिन साफ सुथरे तरीके से बैठ के खिला दीजिए, मेरा दिल खुश हो जाएगा। नहीं तो फिर तो आपने कहोगे धर्मू भाई ये कहाँ रह रहे हो आप, कैसे तो यही बात जो है अब हरियाणा और गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे शहर के लोगों के लिए, जो सबसे महंगे शहर में हम रह रहे हैं, विश्व के सबसे महंगे शहरों में से आते हैं, अब हमें भी यही कहा जाता है कि भाई साहब कहाँ नर्क में रह रहे हो। तो ये चीज जो है ये गुड़गांव के आदमी के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लोगों के दिल में कहीं ना कहीं है कि यार आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम नहीं कर पाए। बिल्कुल, तो फिर हम किस उस पर आपके लिए अब खड़े हो जाएं। और ये दिक्कत बीजेपी उम्मीदवारों के सामने लगातार कैंपेनिंग के दौरान कई जगह बीजेपी के जो प्रत्याशी खड़े हैं चुनाव मैदान में, उनको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जब वो कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं तो कई तरह की वीडियो वायरल हो रही है, धक्का मुक्की और उनको घुसने तक नहीं दिया जा रहा। लेकिन फिर कहूंगा जो गणित बिठाया है वो कुछ इस तरह का है कि ना तो मतदाताओं को समझ में आ रही है, ना राजनीतिक चाणक्यों को कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी मामला क्या बनेगा। कुछ फैक्ट्स पे चलते हैं, मैं एक बार चेक कर लेते हैं कि वो अभी करो जी, जोड़ तोड़ चेक करो इसमें क्या मामला है। ये मामला क्या है? देखिए हैंग तो नहीं हो गया उनकी तरह? मुझे लग रहा है हैंग। मतदाता जैसे आज हैंग। सट्टा बाजार क्या कह रहा है एक बार उस पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं अगर। हाँ ये देखिए अभी एक बार अब इस डिबेट में थोड़ा सा कुछ ग्राफिक्स और रिसर्च के साथ भी आ जाते हैं, बिल्कुल वो जरूरी है कि अब सवाल देखिए जो हम बात कर रहे थे कि बीजेपी या कांग्रेस कौन, सत्ता बाजार क्या कह रहा है उसकी बाद में देखेंगे, सट्टा बाजार क्या कह रहा है। बिल्कुल धर्मो भाई, सत्ता और सत्ता मिलते जुलते से हैं, तो अब यहाँ पर किसको हिला देगा हरियाणा के चुनाव में, ये अपने आप में बड़ा अहम है। अब यहाँ पर आप समझिए कि कांग्रेस की स्थिति क्या है सट्टा बाजार में। ये ताजा स्थिति है, ये करीब 2 दिन पहले के आंकड़े हैं। सट्टा बाजार में कांग्रेस इस वक्त 57 से 59 सीटों पर। गौर से देखिए इन आंकड़ों को, गौर से देखिए। तो मैं ये इसलिए आपको दिखा रहा हूं जो मैं बात कह रहा था कि कांग्रेस जो है क्यों इस वक्त फेवरेट बनी हुई है हरियाणा में, सट्टा बाजार के आंकड़ों में भी फेवरेट है। बिल्कुल, मतलब जबरदस्त ये कह सकते हैं कि भाई कुछ भी अभी कयामत की कुछ रातें बाकी हैं। हाँ। उसमें ये और ऊपर जाएगा या नीचे आएगा वो वक्त बताएगा। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं, जब इलेक्शन की घोषणा नहीं हुई थी उससे पहले करीब 20-25 दिन या महीने भर के अगर उस टाइम को हम ले तो ये नंबर इतना नहीं था। अच्छा जी। हाँ, ये नंबर करीब 6 से 7 सीटें कम थी यहाँ पर। अच्छा। और बीजेपी की 6 से 7-8 सीटें ज्यादा थी। लेकिन अब जैसे इलेक्शन अनाउंस हुए
बड़ी बात ये थी कि ये उम्मीद की जा रही थी कि कैंडिडेट्स की घोषणा जब हो जाएगी तो शायद कुछ बीजेपी के लिए नंबर बढ़े, लेकिन उल्टा हुआ, नंबर घट गए। ये तो वो कम हो गया, भले भाई जो जो दवा की दर्द बढ़ता गया। हाँ, वो दर्द बढ़ गया, वो बीजेपी के साथ हो गया। लेकिन अब एक आपसे सवाल कर रहा हूं मैं भाई, अब ये बताइए इस नंबर के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ क्या होगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खेला हो जाएगा, खेला हो जाएगा, खेला, क्योंकि लुट जाएगा मेला, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा रह जाएगा अकेला। आला कमान, हाई कमान तय करेगा। फिर यदि ये आंकड़ा छू लेती है कांग्रेस, तो फिर हाई कमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? धर्मू भाई के हिसाब से कौन बनेगा? ये ऐसा है भाई, ये मेरे मुंह से निकला, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। हुड्डा साहब नाराज हो जाएंगे। नहीं, नाराजगी का डर नहीं है, आंकड़े और कांकड़े बदलने का डर है। खाम खाई हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्योंकि देखो एक बात और मैं बता रहा हूँ कि आला कमान की तरफ से अभी तक हरियाणा के किसी चेहरे को कोई भी ऐसा नाम नहीं दिया नहीं गया है अगर इस व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। 2005 में भी तो यही हुआ था ना, आपको याद होगा, बड़ा खेला हुआ था, 67 सीटें आई थी 2005, यानी कि वो काम हुआ था, ब्याह किसी और का था, फोटो किसी और की लड़की थी और लगा दी थी, ठीक है ना। तब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने थे, भजन लाल के साथ जो हुआ था। तो अब वो बड़ा सवाल यही है कि जो बार बार रह के बात आती है कि क्या कुमारी शैलजा की बारी लग सकती है, या एक पहली बार इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में कांग्रेस ऐसा कर सकती है कि एक तो दलित नेता और ऊपर से महिला, क्योंकि इसका एडवांटेज कांग्रेस को ना केवल हरियाणा में मिल सकता है बल्कि देश भर में लेके जा सकती है। जो राहुल गांधी की इच्छा है, जो अंदर से वो चाहते हैं प्रधानमंत्री बनने की, तो क्या उस गणित में ये चीज फिट होती है? उस गणित में बड़ी, ये समझ लो कि ये गलियां बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। अभी देखो, क्योंकि पिछली अभी इंडिया गठबंधन की बात करें, लोकसभा का जैसे इलेक्शन लड़ा गया, हालांकि कॉन्फिडेंस में आया इंडिया गठबंधन, लेकिन उसके बावजूद भी हालांकि भाजपा की तरफ से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बोले भाइयों बहनों इस बार 400 पार भले ही ना कर पाए, लेकिन पेपर पास कर दिया, पेपर तो पास हो गया। और इंडिया गठबंधन की अगर मैं बात करूं तो वो 99 पे सिकुड़ गए। ये चुनौती भी है, लेकिन एक मोटिवेशन भी है कि पीछे से थोड़ा सा आगे बढ़ गए। लेकिन हरियाणा में अब क्योंकि जो समझदार और सुलझे मतदाता हैं वो उस एंगल से भी देखेंगे कि केंद्र में बीजेपी है और निर्दलीय जो खड़े हैं या फिर जो ऐसे कैंडिडेट खड़े हैं जो समर्थन बाद में दे सकते हैं बीजेपी को, उनका झुकाव की संभावना इस तरह की बनेगी कि यदि बीजेपी के पास कुछ ऐसा आंकड़ा आया, कुछ ऐसा गणित यदि आता है इनके पास कि संभावना बढ़ेगी इनकी, तो वो इनके खेमे में आसानी से। लेकिन वही तो दिक्कत है ना, सट्टा बाजार तो आप या बीजेपी की जो उम्मीदें हैं उस पे पानी फेर रही है। लेकिन राज भाई कयामत की कई रातें बाकी है। तो मतलब सैनी साहब की लॉटरी लग सकती है। दूसरी बात, आपको शेयर मार्केट का एहसास होगा किस तरह से रातों रात एक बयान किसी ने दे दिया और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो इस तरह से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे होते हुए देर नहीं लगती। लेकिन वो कौन सा ऐसा बयान होगा जिसका ये इंतजार कर रहे हैं कि वो बयान आ जाए और एकदम से ऐसा रातों रात खेलो जैसा कि ये इन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किया था? बिल्कुल, वो आप नहीं बताओगे, आप बता नहीं, वैसे देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है धर्म भाई कि चुनाव है, राजनीति, और राजनीति में ना बहुत सारी प्रेडिक्शन, और खास तौर से 2014 के बाद की प्रेडिक्शंस तो ना मतलब आप समझिए कि एकदम आश्चर्यजनक रही, सरप्राइज किया सभी को। तो अभी से ये कह देना कि बीजेपी हार रही है तो कुछ नहीं पता, अंत तक जाते जाते कहां कब क्या चीजें हो जाए। और जो आप बात कह रहे हैं मैं बिल्कुल उस बात से एग्री करूंगा कि निर्दलीय अपने आप में बड़ा रोल निभा सकते हैं, लेकिन फिर अब मैं इस बात पे आऊंगा कि क्या इतना बड़ा रोल निभाएंगे जो सट्टा बाजार कह रहे हैं, क्योंकि आंकड़े गलत हो सकते हैं। 8 से 12। इससे पहले एक बात और है राज भाई, इसमें एक मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा दर्शकों को कि एक तो किसी कोई पार्टी थोड़ी सी सीटें लेके आती है, जैसे जेजेपी आई थी, जेजेपी को गठबंधन क्यों करना पड़ा था? मजबूरी थी उनकी, क्योंकि उनको डर था कि 2/3 विधायक तोड़ ले जाएंगे। और वो दुष्यंत चौटाला वैसे ही देखते हैं। लोग कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला ने गलत डिसीजन लिया, लेकिन मेरी राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा डिसीजन था जो कि उस वक्त लेना चाहिए। बिल्कुल। तो अब ये जो आंकड़ा है ना 8 से 12 का जो आंकड़ा है, ये जो स्वतंत्र है, ये इनके ऊपर किसी की दाब नहीं है कि भैया किस तरफ जाएंगे। लेकिन इस 8 से 12 में बात ये है, इसमें आम आदमी पार्टी, जेजेपी और इनेलो गठबंधन की सीटें भी है इसमें, निर्दलीय के अलावा। ये 8 से 12 वो है ये। लेकिन राज भाई, राजनीतिक चाणक्यों की अगर हम बात करें तो ये जो चाबी है इसका ताला गुम है, चश्मा है इसको थोड़ा दिखना कम हो गया है, झाड़ू थोड़ी सी सफाई कम करने लगी है। ये वही झाड़ू है जो कांग्रेस के सफाई के लिए काम करना शुरू करा था इन्हें, लेकिन आज ये झाड़ू
कुछ और हिसाब कर रही है। यानी गणित टेढ़ा मेढ़ा हो गया। गणित टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो वो इसी टेढ़े मेढ़े गणित के साथ ही तो दिक्कत है ना, क्योंकि अगर ये अगर बेटर होते, अगर ये देखना इनेलो अच्छा कर दे, इसके ताला इसको मिल जाए और झाड़ू अच्छे से सफाई कर दे, तो नुकसान फिर किसको होगा? ये अगर इनेलो को अच्छे से दिखना शुरू हो जाए, हाँ, जेजेपी की चाबी का ताला मिल जाए, आम आदमी पार्टी की झाड़ू अच्छे से सफाई करे, तो फिर जाहिर सी बात नुकसान इसका रहेगा, कांग्रेस का ये नुकसान हाथ खाली रह सकता है, हाथ खाली रह सकता और है। फिर इनको ये कहना पड़ेगा ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। तो स्थिति कुछ कुछ वैसी ही बन रही है। अब यहाँ ये है कि जो बड़े चेहरे, बड़े जो लीडर्स हैं इसके पार्टी के, वो किस दिशा में और किस तरह से चीजों को कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो होगा। अब इस तरह की जो ये दिक्कत परेशानी जो आ रही है, फिर आप बात कर लीजिए, देखिए बगावत दोनों तरफ यहाँ पर चल रही है, कांग्रेस के भीतर भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बागियों के बहुत सारे बागी, और बीजेपी पे जो टिकटार थे, जो दावेदार थे, वो भी अच्छे खासे नाराज हैं और अंदर खाते दिमक की तरह नुकसान करने पे लगे हुए हैं। जितना जितना इलेक्शन आगे जाएगा, अब ये देखना होगा कि कौन से बागी नेता किस पार्टी का ज्यादा नफा और टोटा कर सकते हैं। तो ये आंकड़े तो भाई साहब अपने मिक्स हो गए, मेरा ये बिचड़ के कागज मिल गए। ये बताओ, ये सारे कागज मिक्स हो गए। फिलहाल की जो स्थिति हरियाणा की है ना धर्मू भाई, वो भी कुछ कुछ ऐसी हो रखी है कि सारे आंकड़े जो है ना वो मिक्स हो रखे हैं। चलो, और ऊपर से मौसम खराब है, कुछ झाड़ा पिछोड़ी कराए, तो हमने राज भाई कुछ आंकड़े जो है वो छत पे सुखाए थे, लेकिन वो गिल्ले हो गए, उनको दोबारा सुखाएंगे और फिर दर्शकों को बताएंगे भाई किसमें कितना है दम, और बताएंगे मिलके हम। नहीं, और हमेशा बताएंगे आपके साथ इसी तरह से आंकड़े, इसी तरह की डिबेट, कोशिश होगी कि लगातार लेकर आने की कोशिश करें। और आज बहुत बहुत शुक्रिया कि धर्मू भाई रिपोर्टर जी के ऑफिस यहाँ पर पहुंचे और हम हरियाणा की राजनीति और हरियाणा के चुनाव, शायद वीडियो अभी आपको नहीं दिख पा रहा होगा, कुछ टेक्निकल एरर आ गया, लेकिन ऑडियो आप हमारी सुन पा रहे हैं। अगले 1-2 सेकंड में वीडियो भी आ जाएगी, फिर उसके बाद ही हम बस एक अपील कर देते हैं राज भाई, एक अपील कर देते हैं भाई, जितने भी मतदाता हैं उन तक एक अपील है संसार क्रांति समूह की तरफ से भी और रिपोर्टर जी की तरफ से भी। वो साझा अपील ये है कि भाईचारा जिंदाबाद। बिल्कुल, पार्टियां आती जाती रहेंगी, बिल्कुल, दल बदलते रहेंगे। आपने देखा होगा, कोई उस खेमे में जाके खड़े हो जाए तो कोई उस खेमे में जाके खड़े हो जाए, लेकिन तुम भाईचारे का खेमा ना छोड़ियो, भाईचारा जिंदाबाद। सबसे बड़ी बात है, देखिए राजनीति अपनी जगह, अब क्योंकि दिक्कत यही है कि जो हमारे जो लोग हैं, मतलब जो मतदाता है, जो वोटर है, वो अक्सर क्या पार्टीबाजी के चक्कर में एक दूसरे की गिरेबान पकड़ने, एक दूसरे के खिलाफ बोलने या इस तरह की चीजें करने पे आ जाता है जिसकी जरूरत नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा धर्म भाई कि भाई ये राजनेता पार्टियां जो है अपना मतलब देखती है, बस हर रोज नए नेता इधर से उधर पलटी मार के चले जाते हैं। मैं किसी का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कई नेता तो ऐसे हैं, किसका जीजा तो बीजेपी में है, साला कांग्रेस में है, मतलब चाड़ा हो रहा है चाड़ा हो रहा है, नाम नहीं बताते, लेकिन एक जना तो टिकट ले रहा देता तो बीजेपी की, उसे का साला जो है वो कांग्रेस की टिकट ले रहा है। कई तो ऐसे हैं कि परिवार का आदमी दूसरे पार्टी से चुनाव में खड़ा और स्टार प्रचारक जो है परिवार का दूसरे उसमें। चलो भाई, इन रंग बिरंगी तस्वीरों पर छोड़कर तरती जान लग रहा, भाईचारा का संदेश देते हुए हम आपको करते हैं राम राम। और जाने से पहले एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों को संस्कार क्रांति न्यूज और रिपोर्टर जी के, आप हमारे दोनों ही हैंडल्स को, यूट्यूब चैनल्स को, फेसबुक और इंस्टा को शेयर जरूर करें, लाइक करें, सवा शेयर भी करें, गब्बर शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, क्योंकि रिपोर्टर जी के पैनल पे भी और संसार क्रांति के पैनल पे भी जो आपके जो कमेंट आएंगे उसको अगले प्रोग्राम में जरूर दिखाएंगे। और कोशिश रहेगी जहां जहां हम एक दूसरे से भिड़ते रहेंगे तो ये भिड़ंत जो है आपको भी दिखाते जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। यूं नहीं यहाँ से घुरेगी किसमें कितना देखा किस। चलो भाई कर दो शेयर। चलिए।